सृष्टी म्हणजे निसर्ग. निसर्गामध्ये झाडं आहे, पानं आहे, फुलं आहे, नदी आहे, पर्वत आहे, वारा आहे. या सगळ्या गोष्टी, चंद्र आहे, सूर्य आहे, आकाशामध्ये वेगवेगळे तारे आहेत. तर हे सगळे आपल्याला काही ना काही गोष्टी शिकवत असतात आणि यांच्याकडून आपल्याला काही ना काही प्रेरणा घ्यायची आहे, शिकायचं आहे. आणि म्हणून कवी काय सांगतात आपल्याला, या सृष्टीचे मंजूळ गाणे. हे पक्षी असतात, पक्षी आपापल्या आवाजामध्ये बोलतात, आपल्याला काहीतरी सांगत असतात. तर त्यांची भाषा तुम्हाला फक्त कळली पाहिजे. त्या पानांची, फुलांची, झाडांची, त्या पक्ष्यांची, त्या वाऱ्याची, नदीची किंवा चंद्र, सूर्य हे आपल्याला काही ना काही सांगत असतात. त्याची भाषा तुम्हाला कळली पाहिजे. तर कवीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की तुम्हाला या सृष्टीमधून काय शिकायला मिळतं आणि कुठून शिकायला मिळतं, म्हणजे कोणाकडून किस्से आपको सीखने को मिलता है, इसके बारे में भी बताया. झिलमिल नारे चंद्र चांदणे. सगळ्यात अगोदर त्याने उदाहरण दिलेलं आहे की आकाशामध्ये जे चंद्र आहेत, चांदणे आहेत, तर ते आपल्याला काय शिकवतात. सगळ्यात अगोदर रात्री चंद्र येतो आणि रात्री चांदणे चमकतात किंवा स्टार्स, चांदण्या चमकतात. दिवसा असतात का? हे असतात, म्हणजे आपल्याला दिसत नाही पण ते दिवसा आकाशामध्ये असतात. हमको दिखाई नहीं देते लेकिन वो आकाश में रहते. सूरज का प्रकाश इतना ज़्यादा तेज़ होता है, वो तेज प्रकाश में भी आकाश में रहते. जब सूरज डूबता है, सूर्यास्त होता है, तब धीरे धीरे शाम को उनका प्रकाश हमें दिखाई देना चालू होता है. चंद्रमा का प्रकाश हो या चांदनी का प्रकाश हो या तारे हो, तो वो टिमटिमाने लगते या चमकने लगते. उनका प्रकाश हमको उस समय दिखाई देना चालू हो जाता है. तर हे काय जगणे मजला शिकवून गेले. काय शिकवलं त्यांनी मला? सूर्याचा कडक तेज किंवा उजेड किंवा प्रकाश सहन करता थे दिवसभर. वो लोग दिन भर सूरज का तेज प्रकाश सहन करते हैं, फिर भी अपनी जगह से हिलते नहीं हैं जब सूरज डूबता है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मेरी बारी आएगी, मेरी भी बारी आएगी. और वो शाम को उनकी बारी आती है. सूरज जब अपने घर चला जाता है, हमारी भाषा में सूरज जब अपने घर चला जाता है, तो ये लोग अपने प्रकाश को लेकर के टिमटिमाते रहते हैं. तो यहाँ पे वो डगमगाते नहीं है सूरज के रोशनी से. इतनी तेज़ गर्मी से हम लोग अपने आप में कैप डालते हैं या उससे बचने के लिए, या हमको बुखार आ जाता है. लेकिन ये चाँद और ये चांदनी है या तारे हैं, वो वैसे ही आकाश में रहते हैं. म्हणजे आयुष्यामध्ये तुम्हाला सूर्यासारखे त्रास देणारे असे कितीतरी क्षण येतील आपके लाइफ में. सूरज की तरह तकलीफ़ देने वाले कई ऐसे इंसिडेंट आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है. आपको आपके जगह पर, आपके लाइफ में फर्म रहना है और आप भी अपने आप को बताना है कि मेरी भी बारी आएगी और ये बुरा वक्त चला जाएगा और वहाँ से, लेकिन बुरे वक्त से भी कुछ सीखने को मिलता है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोरोना जो है, कि कोरोना के समय में बहुत जन को अच्छे बुरे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए. किसी को अच्छे एक्सपीरियंस आए, किसी को बुरे एक्सपीरियंस आए, लेकिन कोरोना ने सिखाया. आज की जनरेशन क्या है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, एडजस्ट नहीं करती. कोरोना ने एडजस्टमेंट करना सिखाया. घर में रहना कोई किसी को अच्छा नहीं लगता था, अगर बाहर जाएंगे तो डंडे पड़ते थे. इसके लिए कोरोना ने घर में रहना सिखाया. जो चीज़ अवेलेबल है, जो घर में है, उसमें अगर बाहर का खाना, मुझे मम्मी अच्छा नहीं लगता, वड़ा पाव चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, तो होटल ही नहीं है, बंद है, तो कहाँ से लाए. तो जो घर में मिल रहा था तो वो अपने आप पेट में जा रहा था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. तो वो, और आपने ऑब्ज़र्व किया रहेगा, वो कोरोना के समय में या लॉकडाउन के समय में कोई भी बीमार नहीं हो गया, स्पेशली क्योंकि घर का खाना था, सारा हाइजीन था, सारे लोग घर में थे, ना कोई बाहर से आता था, ना कोई बीमार था, ना सर्दी. नॉर्मल जो हमेशा सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, एसिडिटी, वोमिटिंग्स, ये वाली चीज़ें किसी के घर में नहीं हुई रहेगी, क्योंकि घर का खाना था, सब कुछ अवेलेबल था. तो हमें ना बाहर से आना, बाहर से कुछ हम लोग खाते थे. नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि आज कंटाला आया, पापा बहुत दिन से हम लोग बाहर होटल में नहीं गए, चलो ना, तो हम लोग होटल में चले जाते. तो इससे क्या हो जाता है कि बाहर का खाना हो जाता है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, सुबह स्कूल रहता है, फिर वो क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो जाती है. तो बहुत सारे हम लोग को तकलीफ़ हो जाती है. कोई बाहर से कोई सर्दी खांसी वाला कोई रहेगा, उससे सर्दी खांसी आ जाती है. स्कूल में अगर मेरे बाजू वाला कोई रहेगा, उससे सर्दी खांसी मेरे को मिल जाती है. तो मुझे भी सर्दी खांसी आ जाती है, बुखार आ जाता है.
तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेल्दी, आपने देखा रहेगा बहुत जन का वेट बढ़ गया लॉकडाउन में। जो लोग घर में बैठे थे उन लोग का वेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि घर का हेल्दी खाना, इम्यूनिटी पावर अच्छा होना, और इसकी वजह से सब लोग अच्छे खासे मोटे हो गए, अच्छे हेल्दी हो गए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चाँद और चांदनी जो है वो लोग तपती धूप में, सूरज में भी अपने आप को किसी भी हालत में हिलते नहीं हैं, वो लोग वैसे ही रुकते हैं और फिर बाद में रात में अच्छी तरह चमकते हैं। तो ये भी वक्त है, जो मुश्किल वक्त है वो भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। इसीलिए हमको ये चाँद चांदनी से अपने विचारों पर, अपने डिसीजन पर निश्चित रहना, ये सीखना है। और हमको अपने जीवन में भी फॉलो करना आहे, आगे लाना आहे। आपल्याला पण जीवनात हेच फॉलो करायचं आणि पुढे आपल्याला असं वागण्याचा प्रयत्न करायचा है। आप लोग जो डिसीजन लेंगे वो सही है, वो आपको सही करके दिखाना है या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशीवरल्या त्या पंटीचे जगणे मजला शिकवून गेले। एक एक अपना कल्चर होता है, अपना सिस्टम होता है। जैसे कि आप लोग अभी घर में हैं, कभी कभी मम्मी डैडी बाहर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों के साथ ये सिखाने को। उनको बहुत कुछ मालूम रहता है लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं सिखा पाते। तो बाद में जब भी आपने देखा रहेगा, जब भी वो घर में थे, अरे ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो कभी कभी आपको लगता रहेगा अरे ये लोग घर में रह के परेशान हो गया हूँ। वो ऑफिस जाते थे ना, तो थोड़ा मुझे फ्रीडम मिलता था कि मैं अपना थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करूँ या वो ये करूँ, फ्रेंड से बात करूँ। यहाँ पे मुझे मम्मी का ध्यान रहता है किचन से ऑनलाइन अटेंड कर रहा है क्या नहीं। पिताजी उधर से घर बैठे वर्किंग फ्रॉम होम है पिताजी, लेकिन उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहता है। बीच बीच में आके देखते रहते हैं राइटिंग कर रहा है क्या नहीं, सुन रहा है क्या नहीं बीच में। तो यहाँ पे वो साथ में क्या सिखाते हैं कि कल्चर, अभी जैसे कि मम्मी ने बोला चलो अभी भगवान का दिया लगाना है, या अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उनका आपको बताया गया कि ये वाला पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये अच्छा होता है, बाइबल पढ़ो, भगवद गीता का अध्याय पढ़ो, ये श्लोक पढ़ो। तो ये संस्कार दिए जाते हैं और ये संस्कार ही आपकी पहचान है। और ये संस्कार कब दिखाई देते, जब तुलसी के पास, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं शाम के समय दिया लगाया जाता है तुलसी के पास। तो क्यों लगाया जाता है, सुबह भी उसकी पूजा की जाती है, शाम को भी की जाती है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, उसके पीछे साइंस ऐसा है कि तुलसी जो है, तुलसी नीम जो है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में डालते हैं। सुबह सुबह घर की गृहिणी जब तुलसी को पानी देती है, उसकी प्रदक्षिणा करती है, तो वो ऑक्सीजन उसको मिलता है। और जब वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल में मात्रा में बॉडी में जाता है तो उसको थोड़ा फ्रेश फील होता है। जब घर की औरत जब उसका मूड फ्रेश होता है तो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती है। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई है किसी रीज़न से, तो हम लोग सब डरते हैं। हाँ, पापा भी बोलते हैं मम्मी आज गुस्सा है, शांत, आज थोड़ा देखते जो मिलेगा वो खाने का, ना नहीं बोलने का, मम्मी का गुस्सा सहन करना है। तो ये अपने आप हो जाता है। तो ये जो तुलसी के पास में दिया लगाने का ये ट्रेडिशन है, इसका मतलब रात के समय जो ये पौधे ऑक्सीजन देते हैं, रात के समय सबसे ज़्यादा मात्रा में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो दिया है वो दिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सहन करता है। देखो, इसीलिए नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, तुलसी के आसपास पौधा रहेगा, वहाँ पे सोने का नहीं, क्योंकि वो जो पेड़ है रात के समय जितना सुबह में वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं उतनी डबल मात्रा में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसके पास सोने से हम लोग को ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। इसके लिए बोलते हैं ना, नीम का पेड़ अगर आंगन में भी रहेगा तो कोई बोलेगा कि नीम के पेड़ के नीचे मुझे सोना है, तो नहीं, वो नहीं सोते, क्योंकि क्या है उसका दुष्परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग को जब ये दिया लगाया जाता है, ये दिया क्या करता है, छोटा सा रहता है, सूरज डूबता है, अभी उजाला तो चला गया, अब अंधेरा आ गया। इस अंधेरे को कहाँ से दूर, मतलब कैसे दूर किया जाए, बड़ी मात्रा में नहीं तो छोटी मात्रा में ये दिया अपना प्रकाश देके अंधेरा दूर करने की कोशिश करता है। और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, हाँ, और फिर भी वो जलता रहता है। तो खुद जलता है लेकिन दूसरे को
क्या बोलते हैं, रोशनी देता है। तो हमारे जीवन में भी अगर कहीं ऐसी मौका मिले या तकलीफ़ आ जाए कि अगर हमको अपना मतलब कुछ दे करके या कुछ ऐसा है मेरे पास है जो अभी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दूसरे को देने से, ये चीज़ दूसरे को देने से दूसरे को कुछ हेल्प होती है, तो हमेशा हेल्प करो। दूसरे ऐसा बोलते ना, देने से ना हर चीज़ में आपको दुगना मिलेगा। आपने भिखारी लोगों का भी आशीर्वाद, सच है वो। आप दूसरे को देते हैं ना, भगवान आपको डबल उतना देता है। तो दूसरे की मदद करना, दूसरे को सिखाना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम लोगों को दूसरों के लिए जीना सीखना है, दूसरे को बताना या उसको ये देना सीखना है। तर आपल्याला दुसऱ्या कडव्यामधून हे शिकायला मिळतं की भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कोणाला। तो इसमें अगर आप लोग को ये पूरा दुनिया इधर उधर है, कोई किसी को कल्चर नहीं है, किसी को कुछ, तो उनको सिखाओ, उनको बताओ कि कैसे सीखना है। तुलसी का दिया उनको सिखाता है कि किस तरह से ट्रेडिशनल को अपनी बातें, अपनी संस्कार को बताना है लोगों को। कैंडल, आप जीसस के सामने शाम को कैंडल रखो, प्रेयर करो, तो ये भी ज़रूरी है ना। बरोबर संध्याकाळी दिवा लावल्यावर आपण प्रेयर करायची आहे की दिव्या दीपककार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार। तो ऐसा एक हर किसी का इसमें ये क्या है, मैंने अभी बताया 6 to 7 का ये टाइम पीरियड है, ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत चेंजिंग टाइम पीरियड है। ये टाइम में आप लोग या इधर मैंने बताया म्यूज़िक सुन सकते हैं या भगवान का प्रेयर कर सकते हैं। वो टाइम पे मिलने वाली एनर्जी वो बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि शाम के समय प्रेयर करो। ये हम लोगों ने बनाया हुआ नियम है, लेकिन साइंटिफिकली क्या है, ये जो टाइम पीरियड है इसमें मिलने वाली एनर्जी ये ज़्यादा हम लोग को क्या बोलते हैं, हमको आगे बढ़ाती है, एनर्जी देती है और पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसके लिए अपने रिलीजन के हिसाब से सब लोगों ने उसको अलग अलग ये किया है। जैसे हिंदू धर्म में दिया लगाओ उसको बोलो, क्रिश्चियन लोग कैंडल जलाते उसको ये करते, नमाज़ पढ़ा जाता है मुस्लिम लोगों में। क्यों शाम का वक्त डिसाइड किया, क्यों दोपहर का वक्त डिसाइड नहीं किया? क्योंकि इसमें ये टाइम पीरियड जो है चेंजिंग, सृष्टी में चेंज होता है, निसर्गामध्ये याच्यात बदल होतो आणि हा बदल आपल्यामध्ये पण दिसतो आणि ह्या बदलामुळे आपल्या सगळ्यांमध्ये कुठेतरी चेंजेस होतो आणि तो खूप आपल्याला दिसत नाही। ये चेंज हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत क्या बोलते हैं, फ़ायदेकारक होता है, लाभदायक होता है। तो ये एक्सपीरियंस हम लोग को फील करने के लिए हम लोग को ये 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लोग को भगवान के लिए बोलो, म्यूज़िक के लिए बोलो या अपने आप के लिए बोलो, देना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ज़्यादातर करके हमारे रिलीजन के हिसाब से इसको भगवान के प्रेयर के लिए देना चाहिए, ऐसा बोला गया और वो सच है। एक घंटा या शांत आप लोग बैठेंगे तो वो एनर्जी आप लोग को पॉझिटिव्ह वाइब्स आपको मिल जाते हैं। तर हे इथे आपल्याला शिकवून गेलेलं आहे की जसं